हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि पापा की जब बात उसे पता चलती है तो वो डिसाइड कर लेती है कि उसे किसी भी तरीके से इस घर से जल्दी दूर जाना है। वो ना यहाँ रहेगी और ना मम्मी पापा उस पर प्रेशर डालेंगे जॉब का, सॉरी शादी का। तो वो ये तय करती है और कुछ दिनों बाद प्रिया से बात करती रहती है जॉब के बारे में। पर किस्मत कहते हैं कि मतलब गीता में लिखा है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। तो कुछ ऐसे ही शीतल के साथ हो रहा था। किस्मत अपने रंग दिखा रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। 6 महीने हो चुके थे और इस दौरान प्रिया के बताए हुए उसने 2 इंटरव्यू दिए थे, मगर बात नहीं बनी थी। अब शीतल मन ही मन सोचने लगी कि मैं सिर्फ प्रिया के भरोसे नहीं रह सकती हूँ, मुझे खुद भी जॉब के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और धीरे धीरे वो ये करने लगी। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे में भी उसका जॉब सर्च चालू था। उसे बस घर से निकलना था। उसने मन में सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, नौकरी चाहे मुंबई में मिले या पूना में, खाली नौकरी तो करनी है, इस घर से दूर ही तो जाना है बस हर हालत में। धीरे धीरे उसकी ये कोशिशें जारी हो रही। 2 महीने और बीतने को थे। इसी बीच पूना में एक कंपनी में जगह निकलने का पता चला तो उसने तुरंत अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू भी दे दिया था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन बाद ही उनका जवाब आ गया। उसे कॉल लेटर आ गया तो जिसमें लिखा था कि वो उस कंपनी को तुरंत से तुरंत ज्वाइन कर ले। शीतल ने मन ही मन सोचा कि यही मौका है, अगर मैं अभी नहीं निकली तो कभी नहीं जा पाऊँगी। हाँ, सैलरी उतनी नहीं है पर जितनी अभी यहाँ मिल रही है उससे तो ज़्यादा ही है ना। पापा से बात करती हूँ और इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं यहीं अटके रह जाऊँगी और यहाँ से कहीं नहीं निकल पाऊँगी। जब उसने अपने पापा से बात की तो उसके पापा को ये जॉब कुछ खास नहीं लगी। उन्होंने कहा, इस जॉब में ऐसा क्या है जो तुम्हें यहीं जाना है, सैलरी भी ज़्यादा नहीं है और फिर तुम्हें घर भी छोड़ना पड़ रहा है। मुंबई की बात अलग थी, वहाँ प्रिया है और यहाँ पे क्या है, किराए का कमरा, खाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा ले देकर तुम्हें वही तो बच रहा है जो यहाँ तुम्हें मिल रहा है। तो क्या फ़ायदा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस नौकरी को छोड़कर उस नौकरी के पीछे तुम क्यों पड़ी हो। ये बात मेरे समझ के तो परे जा रही है। हाँ, अगर तुम्हें यहाँ से ज़्यादा सब खर्चे निकालने के बाद पड़ता तो बात समझ में आती। जब तुम्हें सब खर्चे निकालने के बाद उतना ही पड़ रहा है जितना यहाँ मिल रहा है तो जाने की क्या ज़रूरत है। शीतल ने उन्हें समझाया कि पापा, सैलरी बेशक ज़्यादा नहीं है पर इंक्रीमेंट है यहाँ से ज़्यादा है और कंपनी भी यहाँ से बड़ी है। आगे किसी बड़ी कंपनी में जाऊँगी तो यहाँ का एक्सपीरियंस और रिज्यूम पर कंपनी का नाम काफ़ी गहरा प्रभाव डालेगा। आप इस बात को तो समझिए। और सब कुछ निकालने के बाद यहाँ वाली सैलरी पड़ रही है ना, तो क्या बुराई है, एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कम मेरी रिज्यूमे पे एक अच्छी कंपनी का नाम तो आएगा। वो तो देखिए, अब तुम वहाँ क्या अकेली रहोगी हैं। ये मुंबई में जाती तो प्रिया साथ होती, अब ये तुम पुणे में जाके रहोगी अकेली। तो शीतल ने इस पे कहा, क्या पापा, प्रिया भी तो पहले मुंबई गई थी तो वहाँ भी तो उसके साथ कोई नहीं था ना। जब प्रिया जैसी लापरवाह लड़की, आलसी लड़की सरवाइव कर सकती है और आपने उसे जाने दिया तो फिर मैं तो उससे ज़्यादा जिम्मेदार हूँ ना।
उससे ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारी संभालती हूँ, उससे ज़्यादा समझदार हूँ, उससे ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझती हूँ, इंसानों की परख करनी आती है। तो फिर मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? जब प्रिया के जाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरे जाने से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। उसके पापा शीतल की इस बात पर बिल्कुल खामोश हो चुके थे, क्योंकि बात सच्ची थी। प्रिया जैसी लड़की जो बात बात पे गुस्सा करती थी, इतनी मैच्योर भी नहीं थी। जब उसने मुंबई जैसी सिटी में सरवाइव कर लिया, तो शीतल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार शीतल ने अपने पापा को मना ही लिया था, और एक हफ्ते बाद वो पुणे पहुंचकर उसने वो कंपनी ज्वाइन कर ली थी। कंपनी में ज्वाइन होने के बाद उसे पता चला कि कंपनी में मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच कुछ डिस्प्यूट हो गया था। दोनों में वैसे तो पहले भी नहीं बनती थी, मैनेजर उससे खार खाता था, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। बट अब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी, जिसकी वजह से मैनेजर ने उसे निकलवा दिया था। और फरवरी का महीना था, फरवरी मतलब टोटल ख़त्म ही हो रही थी, और मार्च में वर्कलोड वैसे भी बढ़ जाता है। हर साल के आखिर में किसी की छोड़ी हुई जॉब ज्वाइन करने पर कितना प्रेशर होता है, और कितने काम में एरर होते हैं, ये तो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मार्च मंथ तो ऐसा लगता है कंपनी वालों ने पता नहीं पूरी ज़िंदगी का काम ला के थमा दिया हो। अप्रैल न्यू ईयर जो होता है कंपनी का, और ऐसे में कोई ज्वाइन भी करने को जल्दी तैयार नहीं होता। ये प्रॉब्लम होती है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसे में जॉब छोड़ दो तो एक तो जॉब कहीं और मिलेगी नहीं, अपना भी नुकसान, और खैर कंपनी का भी होगा ही होगा, क्योंकि इतनी जल्दी और कोई ज्वाइन नहीं करता। तो ये बात तो जॉब करने वाले अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ इस बात का फ़ायदा शीतल को मिला था। लेकिन जॉब ज्वाइन करने के बाद, धीरे धीरे उस काम में रमने के बाद, उसे ये एहसास होने लगा था कि अब उसे ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना था, ख़ास तौर से मैनेजर से। वैसे तो उसे मैनेजर ने ही अपॉइंट किया था, लेकिन क्या पता कब वो मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, कब उसके दिल में मेरी कौन सी बात चुभ जाए। जैसे उसने पहले वाले ऑपरेटर को निकलवा दिया, क्या पता मेरी भी कोई ऐसी गलती हो जाए और वो मुझे भी निकलवाने की कोशिश करे। काम करते करते वक्त गुजरने लगा था। ऑफिस में किस तरह की पॉलिटिक्स होती थी, ये उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगा था। वो अपना काम करती रही और वक्त वैसे ही कटने लगा। रहने का इंतज़ाम हॉस्टल में किया था, जहाँ पर ज़्यादातर सब वर्किंग वुमेंस रहती थी। खाना हॉस्टल की मेस में हो जाता था। वीकेंड और त्यौहार पे शीतल अक्सर घर पर चली जाती थी। ज़िंदगी चल रही थी अपनी रफ्तार के साथ और अपने हिसाब से। ऑफिस में काम करते करते उसके कोवर्कर्स ने उसे कुछ चीज़ें भी बताई, जैसे कि उसे किस चीज़ से उचित दूरी बनाकर रखनी है और किस बात को अवॉइड करना है। फ़िलहाल तो शीतल अपने काम से काम ही रख रही थी, उसके पास किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं था। वैसे ही ज़िंदगी भी उसकी चली जा रही थी। अपना मनचाहा तो खैर उसे नहीं मिल रहा था, और शायद अपना मनचाहा कभी भी किसी को मिलता नहीं है, बहुत कम ही होता है ऐसा। तो फिर शीतल को ही कहाँ से मिल जाता।
किसी का सोचा हुआ कभी कुछ नहीं होता ना, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, या फिर शीतल हो। उसके साथ भी वही हो रहा था, उसका सोचा हुआ भी कुछ नहीं हुआ था। उसने सोचा था कि यार क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था कुछ नहीं मिला तो मम्मी पापा के साथ रहूँगी, पर वो भी कहाँ हुआ। बस उम्र कट रही है और ज़िंदगी एक कटीला जंगल हो गई थी। जिस भी रास्ते से गुज़रती हूँ उन दामन में अनुभव के कांटे उलझ रहे हैं। बरसात, फूल, खुशबू का तो दूर दूर तक अता पता नहीं है। कुछ ऐसी ज़िंदगी मेरी कट रही है इस टाइम, सिर्फ अनुभव के कांटे, जॉब, स्टोरी, ट्यूशन्स, सिर्फ यही चल रहा है ज़िंदगी में। खैर ऑफिस की तरफ आते हैं। सुबह से शाम तक ऑफिस की खटर पटर और रात को मेस के बेस्वाद खाने और लड़कियों के शोर शराबे में बीत जाती थी। पर शीतल को अजनबी शहर का अजनबीपन इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। उसका वैसे भी किसी से बोलने का मन नहीं करता था। कभी कुछ सुकून के पल मिलते तो शाम को कहीं घूमने निकल जाती, या कभी अतीत की कुछ यादें मन में घेरा डाल लेती। तो फिर एक एक करके सब अपनी बारी पूरी करने आ जाती और मन में फिर उदासी अपना डेरा जमा लेती थी। धीरे धीरे करके 6-7 महीने और बीतने को थे। अभी तक कोई ढंग की जॉब अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिली थी। वो बस इंतज़ार कर रही थी। इंसान का ज़िंदगी से इंतज़ार ख़त्म नहीं होता है ना। कभी लड़की का, कभी नौकरी का, कभी अच्छे दिनों का, कभी सैलरी का, कभी अच्छे कपड़ों का, तो कभी बर्थडे का, तो कभी किसी त्यौहार का, कभी किसी दुख के कट जाने का, तो कभी किसी सुख के आने का, कभी किसी को खो के फिर से पाने का इंतज़ार, तो कभी किसी से पीछा छुड़ाने का इंतज़ार। कुछ ना कुछ इंतज़ार बना ही रहता है। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा था। एक क्षण ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। एक इंतज़ार ख़त्म हो जाता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। सबके साथ होता होगा, क्यों? सही कह रही हो ना। लेकिन जैसे हम लोगों को पता है वैसे शीतल को भी पता है, और ये सच्चाई भी है कि इंतज़ार कितना भी भयानक और कष्टप्रद हो, मतलब कितना भी भयानक और तकलीफ़ देने वाला हो, लेकिन इंतज़ार का फल शायद अच्छा लगता है। ऐसे ही शीतल को उस समय लग रहा था कि इतना इंतज़ार, इतनी तकलीफ़ क्यों? हालांकि प्यार में उसने इंतज़ार झेला था, पर ये जो इंतज़ार उसे करना पड़ रहा था उसमें भय, यातना, साथ साथ मानसिक प्रताड़ना और बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। 1 महीना बीतते बीतते उसे उसके पहले के कंप्यूटर ऑपरेटर ने जॉब क्यों छोड़ी ये पता चल